श्रीमती राधिका रानी। कौन है श्रीमती राधिका रानी? जब श्री कृष्ण हुए तो श्री कृष्ण को वशीभूत करने वाली शक्ति जो थी वो थी श्रीमती राधिका रानी। आज गुरु कृपा से मैं श्रीमती राधिका रानी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको वार्ता के विषय में बताने जा रहा हूँ। जब वार्ता के विषय की बात होती है तो श्रीमती राधिका रानी स्वयं में वार्ता है। और जो व्रत है वो है कृष्ण। पर जो व्रत है वो भी है श्रीमती राधिका रानी। अजीब भेद है श्रीमती राधिका रानी और कृष्ण के बीच में। पर वो भेद होके भी अभेद हो जाते हैं। समझने की बात यह है कि क्या सत्य और क्या असत्य। मान लीजिए एक शक्ति के समूह की बात करी जाए तो शक्ति हमेशा सत्य रही। पर उन्होंने असत्य का हमेशा विनाश किया। क्योंकि उन्होंने विनाश किया तो संसार का कोई भी तत्व अपना विनाश नहीं सह सकता। तब वो विनाश अर्थात असत्य जो जिसका विनाश हुआ वो विनाश श्रीमती राधिका रानी के रूप में आ मिला या फिर शक्ति के रूप में आ मिला। यही श्रीमती राधिका रानी जब काली बनती है तो काली के रूप में एक डिवास्टेटिंग एनर्जी बन जाती है। अर्थात सभी मत और सभी भ्रमों को ध्वस्त करने वाली देवी काली। श्रीमती राधिका रानी के अनेक रूप है। जैसे ब्रजेश्वरी जो ब्रज की ईश्वरी है। ब्रजेश्वरी कृपा ईश्वरी जो कृपा प्रदान करती है कृपा ईश्वरी। दानेश्वरी जो दान प्रदान करती है वो दानेश्वरी। सिद्धेश्वरी जो सिद्धियां प्रदान करती है सिद्धेश्वरी। ज्ञानेश्वरी जो ज्ञान प्रदान करती है ज्ञानेश्वरी। राजेश्वरी जो राज प्रदान करती है राजेश्वरी। भोगेश्वरी जो भोग प्रदान करती है। अर्थात श्री कृष्ण भी भोग प्राप्त करते हैं श्रीमती राधिका रानी की कृपा से। वो है भोगेश्वरी। और और भी बहुत सारे नाम हैं। कितने नाम मैं आपको भी बता पाऊंगा। श्रीमती राधिका रानी कीर्ति ऐश्वरी भी है। अर्थात जो कीर्ति प्रदान करती है वो शक्ति ब्रजमंडल की कीर्ति ऐश्वरी शक्ति है। जो कीर्ति की भी इष्टात्री देवी है वो कीर्ति ऐश्वरी श्रीमती राधिका रानी है। लक्ष्मी अर्थात सहस्त्र लक्ष्मी अर्थात महालक्ष्मी जो महालक्ष्मी है वो भी श्रीमती राधिका रानी है। जब एक लक्ष्मी से वास ना हो सका जग का तब सहस्त्र लक्ष्मी का बल लेके आने वाली शक्ति जो थी वो थी श्रीमती राधिका रानी। जब मैं छोटा था तो ब्रजमंडल में जाया करता था। ब्रजमंडल अर्थात ब्रजभूमि जिसे मंडल के रूप में आकार दिया गया है तो उसे ब्रजमंडल भी कहा जाता है। सुनने वाले कहेंगे ब्रजमंडल ब्रजमंडल तो गोलोक में होता है। पर ब्रजमंडल साक्षात प्रकट होता है जहाँ पे श्रीमती राधिका रानी और कृष्ण अपने पांव रख देते हैं। अर्थात श्रीमती राधिका रानी और भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपने चरण कमल धरती पे रखे हैं। धरती की धरा पे रखे हैं। तो ब्रजमंडल साक्षात प्रकट हुआ है और वो विलुप्त नहीं हुआ। विलुप्त नहीं हुआ अर्थात विलुप्त होने का कोई कारण नहीं। क्योंकि ब्रजेश्वरी जहाँ पे वो अपना चरण रख दे वो स्थान पूर्ण हो जाता है। पूर्णता का प्रतीक पूर्णता का चिन्ह पूर्णता और विराम और अपूर्णता सब कुछ श्रीमती राधिका रानी की कृपा से ही चलता है। आप बोलेंगे पूर्णता पूर्णता का विराम और अपूर्णता ये क्या बात हुई। जब पूर्णता होती है तो पूर्णता का विराम भी होता है जहाँ पे अपूर्णता फलती है। और जो अपूर्णता होती है अपूर्णता भी श्रीमती राधिका रानी है। जितने भी राग है वो भी श्रीमती राधिका रानी है। जितने भी देश द्वेष है शक्ति तंत्र में और वैष्णव तंत्र के अंदर सारे के सारे द्वेष भी श्रीमती राधिका रानी है। काम क्रोध लोभ भय भ्रम मत अहंकार और बुद्धि ये सारे द्वेष बुद्धि से भी तो द्वेष है। ये सारे द्वेष श्रीमती राधिका रानी है। जब मैं छोटा था तो ब्रजमंडल की परिक्रमा तो करता था और मेरी हमेशा ये महत्वाकांक्षा रहती थी कि श्रीमती राधिका रानी के बारे में कुछ सुनो। बहुत कुछ सुना। बहुत सारे कथाकार आए पर कोई भी कथाकार श्रीमती राधिका रानी के बारे में बता ना पाया। कोई भी कथाकार इतना उपयुक्त नहीं था कि श्रीमती राधिका रानी की चर्चा कर सके। क्योंकि श्रीमती राधिका रानी का वर्चस्व ही ऐसा है। जो श्री कृष्ण को धारण कर ले उनका वर्चस्व कैसा होगा। जगत की अष्टात्री देवी श्रीमती राधिका रानी जिनके आगे जग पूरा का पूरा जगत झुका है उनका वर्चस्व कैसा होगा।
वो तो पूर्ति की देवी है, नाना प्रकार की कलाओं की देवी है। 10 महाविद्याएं भी जहाँ पे माथा टेक के जाती है वो है श्रीमती राधिका रानी। श्रीमती राधिका रानी के चरण कमल, वहां पे ऐसे ऐसे चिन्ह है जहाँ पे एक त्रिशूल भी है, एक बाण भी है। ऐसे अलंकारों को साधने वाली देवी श्रीमती राधिका रानी है। जहाँ पे त्रिशूल और बाण की बात हो जाती है वहां पे कर्कशता हो जाती है, क्योंकि युद्ध के अंदर तो कर्कश व्यवहार ही चलता है वीरों का। जब हम वीर कथा करेंगे, वीरों के ऊपर कथा करेंगे, तो मैं आपको कर्कश व्यवहार के ऊपर बताऊंगा, अर्थात शिव की सामग्री के बारे में बताऊंगा। और श्रीमती राधिका रानी ऐसे कर्कश अस्त्रों को धारण करने के बाद अपने चरण कमल में फिर भी हमेशा कोमल रही, सबकी प्राप्ति की देवी रही, अर्थात प्राप्ति ऐश्वरी। जो प्राप्ति की देवी है वो है श्रीमती राधिका रानी। राधिका रानी के संदर्भ में तो कुछ ऐसा है, आप कुछ भी बोलिए और उसके आगे ईश्वरी लगाइए। कोमल, कोमल के आगे ईश्वरी लगाइए, अर्थात कोमल ऐश्वरी। सज्जन, सज्जन ऐश्वरी, अर्थात सज्जनों की देवी। वर्चस्व, वर्चस ऐश्वरी, वर्चस्व, वर्चस्वों की भी देवी श्रीमती राधिका रानी, अर्थात पूरा का पूरा ब्रजमंडल जिनसे चमकता है वो है श्रीमती राधिका रानी। कथाकार आजकल कथा करते हैं, बस श्रीमती राधिका रानी के संदर्भ में कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि श्रीमती राधिका रानी शक्ति का विषय है। वैष्णव तंत्र में भी शक्ति की उपासना करी जाती है। तो शक्ति के विषय में बोलने वाला शक्ति के बारे में बोलने वाला इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि वो श्रीमती राधिका रानी के चरण कमल वहां पे अपना शीश नमाए और फिर श्रीमती राधिका रानी से आग्रह करे, उनका आशीर्वाद लेके कथा करना शुरू करे। तो मैंने भी आज श्रीमती राधिका रानी की कृपा से आज कथा करना शुरू किया है। श्रीमती श्रीमती राधिका रानी पूर्ण चिन्ह है और पूर्ण विराम है। श्रीमती राधिका रानी जहाँ पे है वहां पे जीत है और कभी पराजय नहीं। जहां श्रीमती विराजे वहां विराजे जीत, जहां विराजे श्री कृष्ण वहां विराजे संसद धन। ऐसा गुरु वाक्यों से मैंने ज्ञात किया। गुरु वाक्यों ने इन भेदों को और इन अभेदों को चर्चा में लाया मेरे लिए। अच्छा, भेद क्या है? भेद जो जाना ना जाए, और अभेद जो जान के भी ना जाना जाए। वेद और अवेद की अनेक व्याख्या है। ऐसे ही हार क्या है? हार श्री कृष्ण है और जीत श्रीमती राधिका रानी है। जो हमेशा पराजित हुए वो थे कृष्ण, पर क्योंकि श्रीमती राधिका रानी के साथ में श्री कृष्ण हमेशा रहे, तो श्रीमती राधिका रानी की कृपा से श्री कृष्ण कभी भी नहीं हारे। वो पराक्रम ईश्वर कहलाए, अर्थात पराक्रम ऐश्वरी। जो पराक्रम की भी ऐश्वरी है, अर्थात श्रीमती राधिका रानी, उनके संदर्भ के कारण श्री कृष्ण कभी ना हारे। अगर आप भी अपने जीवन में सदैव विजय होना चाहते हो और विजय को अपना ताज बनाना चाहते हो, तो आपको श्रीमती राधिका रानी की आराधना करनी चाहिए। पेशे से मैं एक ज्योतिष हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अंदर मेरे गुरु ने मेरे को उचित ज्ञान दिया है, शंकराचार्य जी के मत भी सिखाए हैं। आप किसी भी ज्योतिष विद्या का नाम लीजिए, मैं उसमें निपुण हूँ। पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि निपुणता की भी ऐश्वरी देवी भी श्रीमती राधिका रानी है। अगर मेरे को कोई सिद्धि प्राप्त हुई, या फिर जो सुन रहे हैं इस कथा को उनको कोई सिद्धि प्राप्त हुई, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधिका रानी होगी। इट इज अ प्रोविजन that we should worship Srimati Radhika Rani because she is the utmost deity. She is the prominent deity. उनके अलावा जगत में कोई भी विख्यात शक्ति नहीं है जो इतनी ताकतवर है कि 10 महाविद्याओं को उनके चरणों में झुका सके। वैष्णवी, वैष्णवी भी श्रीमती राधिका रानी है, अर्थात वैष्णवी में 3 तत्व आते हैं, एक काली, एक लक्ष्मी, एक सरस्वती। ये तीनों तत्व जब मिल जाते हैं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो है श्रीमती राधिका रानी। श्रीमती राधिका रानी पूर्ण रूप से सौंदर्य की देवी है, तो सौंदर्य की भी ऐश्वरी जो देवी है वो है श्रीमती राधिका रानी। श्रीमती राधिका रानी के लबों पे मंद मंद मुस्कान आती है जब वो श्री कृष्ण को देखती है, या फिर उसको देखती है जो श्री कृष्ण की चर्चा कर रहा है। जब हम श्रीमती राधिका रानी की चर्चा करते हैं तो हम श्रीमती राधिका रानी की चर्चा करते हुए अपितु श्री कृष्ण की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राधा कृष्ण दो नहीं कहो एक रूप, लीला अवतार धरी दो ही रूप। राधा कृष्ण एक, दो नहीं एक रूप है। लीला को धारण करने के लिए राधा कृष्ण ने दो रूप धरे। तो श्रीमती राधिका रानी ये समझती है कि श्री कृष्ण की ही चर्चा हो रही है और वो मंद मंद मुस्कान देती है। उनके नयन, उनके नयन
और उनके नयन चक्षु इतने कोमल है कि श्रीमती राधिका रानी सिर्फ इशारे करती है। ब्रज मंडल में भी जब आप बरसाना जाते हैं तो श्रीमती राधिका रानी सिर्फ और सिर्फ इशारे करती है। सिर्फ इशारे करके वो संपूर्ण जगत को चला देती है। सारा जगत सिर्फ और सिर्फ उनके इशारों मात्र से चलता है। अभी तो ख्याति भी श्रीमती राधिका रानी से प्रसिद्ध है, अर्थात ख्याति की भी ऐश्वर्य देवी श्रीमती राधिका रानी है। अगर कोई तनता है तो वो तन है, पर तनेश्वरी भी श्रीमती राधिका रानी है। अगर ये शरीर तंत्र करता है अर्थात तन का तर्पण करता है या फिर पिंड दान करता है, तो वो पिंड दान की जो विधि है पिंडेश्वरी देवी, वो भी श्रीमती राधिका रानी है। श्रीमती राधिका रानी एक पूर्णता की देवी है। इनके अलावा संसार में कोई भी पूर्णता विराजित नहीं होती है। हर कोई मुझसे श्रीमती राधिका रानी की कथा मांगता था। आज मैंने प्रयास किया है कि अपने माध्यम से श्रीमती राधिका रानी के बारे में कुछ चर्चा करूं। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। बात है द्वापर युग की। युगों के संदर्भ में कहा जाता है कि सबसे पहले आया सतयुग, सतयुग के बाद में आया द्वापर, द्वापर मतलब दो, द्वा। उसके बाद आया त्रेता, तीन, त्रे। उसके बाद आया कलयुग। पर श्रीमती राधिका रानी के संदर्भ में ना द्वापर आया, ना त्रेता आया, ना कलयुग आया, ना सतयुग आया। उनके संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ प्रेम युग आया। इसलिए ब्रज मंडल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम युग चलता है। तो ये बात द्वापर युग की तो है, पर ये प्रेम युग की चर्चा है जनाब। दिल थाम के बैठिएगा। किस तरीके से श्री कृष्ण श्रीमती राधिका रानी को आलिंगन देते हैं और श्रीमती राधिका रानी पूर्ति की ओर जाती है। श्रीमती राधिका रानी विद्रोह है, विध्वंस है। विध्वंस की भी देवी श्रीमती राधिका रानी है। मान लीजिए आप कहते हैं कोई संकट आ रहा है, तो श्रीमती राधिका रानी के चरणों में सिर्फ पुष्प कमल रखने से सारे के सारे संकट अपितु टल जाते हैं। उनका टालना कुछ ऐसा है कि श्रीमती राधिका रानी की कृपा है। वो बस दृष्टि के बाण चलाती है। जो सिद्ध हुए, जो मेरे गुरु और जिनसे मैंने श्रीमती राधिका रानी के तत्वों को जाना, तत्व भेद को जाना, अर्थात श्री कृष्ण को जाना। जब तत्व था तो कृष्ण और राधा थे, पर जब कृष्ण के संदर्भ में तत्व भेद था तो वो राधा थी, और जब राधा के संदर्भ में तत्व भेद था तो वो श्री कृष्ण थे। अपितु पूर्ण व्याख्या श्रीमती राधिका रानी ही है। शक्ति तंत्र में अर्थात वैष्णव तंत्र में भी, जो कि अपने आप को श्री कृष्ण के उपासक कहते हैं, विष्णु के उपासक कहते हैं, वो भी श्रीमती राधिका रानी की ही पूजा करते हैं। अरे जनाब, वैष्णव तो वो जो काली को भी पूजे, सरस्वती को भी पूजे और लक्ष्मी को भी पूजे। वही तो है वैष्णवी जो दुर्गा बन के बैठी है। वही दुर्गा कौन? श्रीमती राधिका रानी। दुर्गा का प्रकाश श्रीमती राधिका रानी के चरण कमलों से होता है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, या फिर कोई विशेष बाधा या बहुत बड़ा संकट आपके लिए खड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधिका रानी की चर्चा से आप उस संकट को टाल सकते हैं। अगर आप मेरे माध्यम से भी श्रीमती राधिका रानी को सुन रहे हैं, तो मुझको कुछ नहीं चाहिए जनाब। आप बस इतना कीजिए कि आप जाइए और श्रीमती राधिका रानी के चरणों में पुष्प अर्पित कीजिए, भोग मंत्र के साथ में, जो कि वहां पे बैठे वैष्णव आपके लिए पढ़ देंगे, और आप भोग अर्पित कर पाओगे श्रीमती राधिका रानी को। प्रेम युग में भोग मंत्र का कोई विलास नहीं है, अर्थात विलासेश्वरी जो भोगेश्वरी भी है, वो भी भोग के माध्यम से विलास को वास नहीं देती, अर्थात वासेश्वरी भी विलास को वास नहीं देती। अर्थात श्रीमती राधिका रानी प्रेम युग में बिल्कुल भी विलास को वास नहीं देती, पर विलास श्री कृष्ण में जीवित रहता है। जो संकट संसार में आता है उसे लड़ने वाले तो श्री कृष्ण है, पर संकट को लाने वाली देवी श्रीमती राधिका रानी है। श्री कृष्ण के जीवन में जितने भी संकट आए, विवाह हुआ या फिर ना हुआ, ये छोड़ दीजिए, अर्थात श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ या फिर ना हुआ, इसको छोड़ दीजिए। अपितु पूर्ति श्रीमती राधिका रानी है। सारे संकट जो श्री कृष्ण पे आए वो श्रीमती राधिका रानी है। पर आपके संदर्भ में बता दूं कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह भांडीरा वन में ब्रजमंडल के अंदर हुआ था, और ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े थे। तो श्रीमती राधिका रानी एक प्रेमिका तो है, पर उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह भी किया, पर अपने प्रेमी तत्वों को नहीं छोड़ा। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ग्रहों की चाल ऐसी रहती है, विवाह उपरांत स्त्री ढलने लगती है पुरुष के साथ में, स्त्री ढलने लगती है पुरुष के साथ में, पर वो स्त्री ये भूल जाती है कि पहले वो प्रेमिका थी
उसके बाद ही उसका विवाह हुआ है। बिना प्रेमिका बने वर का चयन करे, अर्थात अगर उसने वर का चयन किया है तो उसने प्रेमी रूप में उसका चयन किया है, तभी उसका विवाह हुआ। लोग विवाह के बाद में प्रेम करते हैं, पर प्रेम तो विवाह से पहले होता है। प्रेम के संदर्भ में ऐसा नहीं कि आप उसका तिरस्कार कीजिए, पर प्रेम के संदर्भ में कुछ ऐसा है कि आपको स्वीकार करना है। आप पहले उसे स्वीकार कर रहे हैं, तभी आप उसका विवाह कर रहे हैं। 7 फेरे पड़ते हुए भी आपने उन्हें स्वीकार किया, अर्थात प्रेम आपने पहले किया है। जब मांग में सिंदूर भरा गया, तो भी विवाह जो है पहले हुआ। और विवाह के साथ प्रेम विवाह से भी पहले हुआ। तो प्रेम जो है अभी तो पूर्ति है, और प्रेम के बिना संसार गमन नहीं कर सकता। तो गमनेश्वरी भी श्रीमती राधिका रानी है। मैं आपको कितने बताऊं, मैं आपको कितने बताऊं। गुरु के संदर्भ से मैंने तो प्रेम शास्त्र को पढ़ा, और प्रेम शास्त्र में तो 10,000 से भी ज्यादा व्याख्या है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका रानी के बारे में। मैं यहाँ पे बैठा आपको कितनी व्याख्या बताऊं। व्याख्या की भी ईश्वरी श्रीमती राधिका रानी है। श्रीमती राधिका रानी एक विराम भी है, अर्थात विराम ईश्वरी भी श्रीमती राधिका रानी है। जीवन में जब संकट आते हैं तो संकटों में विराम श्रीमती राधिका रानी लगाती है। आनंद, आनंद अगर आयु से आगे बढ़ जाए, अर्थात आनंद की आयु, उस आयु से आनंद आगे बढ़ जाए, तो उस आनंद को रोकने वाली देवी भी श्रीमती राधिका रानी। अगर आनंद ज्यादा बढ़ जाएगा जीवन में, तो वो संकट बन जाएगा। लोग आपको पहचानने से इनकार करने लगेंगे, विपदाएं आने लगेगी। उस विपदाओं को परास्त करने वाली देवी जो है, वो है श्रीमती राधिका रानी। श्रीमती राधिका रानी पूर्ण चिन्ह है, पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण पूर्ण कोशिकाएं है। कोशिकाओं की भी ईश्वरी देवी श्रीमती राधिका रानी है। आपका बुध ग्रह क्या बिगाड़ेगा जनाब, जब श्रीमती राधिका रानी की आप उपासना करोगे। आपके शरीर में अगर 7 चक्र है, तो हर चक्र अर्थात चक्रेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण का चक्र अर्थात, वो भी श्रीमती राधिका रानी की शक्ति से निर्मित है। भैरवी, भैरवी की भी ईश्वरी, जो भैरवी की ईश्वरी है, जो लगन होता है वो भैरवी होता है। कुंडली के संदर्भ में तो मैं आपको बताता रहूंगा। जो लगन होता है वो भैरव होता है। वहां की भैरवेश्वरी देवी, लगन की भी देवी, लग्नेश्वरी देवी, लगन की भी रात्रि देवी, वो देवी है श्रीमती राधिका रानी। विवाह की विवाह ईश्वरी नहीं हो सकता, क्योंकि विवाह की ईश्वरी श्रीमती जी कैसे बनेगी। क्योंकि विवाह के संदर्भ में श्रीमती जी का नाम पूर्ण रूप से जोड़ा नहीं गया कृष्ण के साथ, वहां रुक्मणी जी आए। तो श्रीमती राधिका रानी कृष्ण की भी ऐश्वरी है, और राधिका, राधिका ऐश्वरी है। तो आइए यहीं पे विराम देते हैं, और आपसे फिर मिलते हैं अगली किसी चर्चा में। क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि उन्हें श्रीमती राधिका रानी के संदर्भ में सुन रहा है। पेशे से मैं कलाकार और कथाकार भी हूँ, तो मैं आपको श्रीमती राधिका रानी के संदर्भ में बता रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी कथा में। ज्योतिष के संदर्भ में तो जानते रहेंगे, पर थोड़ा सा ज्ञानवर्धक श्रीमती राधिका रानी का तत्व मिल जाए, तो पूर्णता जीवन को प्राप्त हो जाती है। तो मिलते हैं गाइस, राधे राधे।